सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम लोग इन्विक्टा डायग्नोस्टिक बोल के एक छोटे कंपनी के ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो नाम पे ही दिख रहा है कि डायग्नोस्टिक्स है, ठीक है। तो बात है कि जितने भी डायग्नोस्टिक्स कंपनी आप देखोगे तो वो लोग मेजोरिटी जो है बहुत सारा गवर्नमेंट स्कीम के साथ उनका टाई अप होता है। तो इसके वजह से क्या होता है कि वो लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फुटफॉल मिलता है, ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट करने को मिलता है, क्योंकि गवर्नमेंट बॉडीज में जो है वो ऑलवेज मतलब आपको पता ही है राइट, बाल्क में उसका वो आता है। अभी मैं अगर इनविक्टा के बारे में आऊं तो ये एक यूनिक कंपनी, 100 करोड़ से भी छोटा का मार्केट कैप है, ठीक है। बट ये जो है ऑल दोज थिंग्स ऐसा कर रहा है जो मतलब एक बड़े कॉन्ग्लोमरेट टाइप बिग कंपनीज करता है, ठीक है। तो एक तो इसका यूनिक पोजीशनिंग ये है कि 90% इसका जो फुटफॉल है वो बी टू सी है। तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट आपको ज्यादा इतना इतना फुटफॉल दे रहा है, मतलब क्या कि आपको वहां पे कम कम चार्ज करना है, राइट, क्योंकि आपको बल्क में मिल रहा है। बट बी टू सी में ऑलवेज मार्जिन ज्यादा होता है। तो मैं अगर आपको बताऊं तो इसके पास अभी 7 सेंटर्स है। और ये मुंबई बेस्ड एक डायग्नोस्टिक्स चेन है। बट इसका नाम पे डायग्नोस्टिक्स है, बट 90% इसका जो रेवेन्यू है वो रेडियोलॉजी से आता है, मतलब एमआरआई स्कैन, सीटी स्कैन, एक्सरे, ये सब से आता है। तो 7 जो सेंटर है इसका वो मुंबई में ही है, जिसमें से 4 हब है और 3 स्पोक है। हब मतलब थोड़ा बड़ा सा फैसिलिटी होता है, वहां पे एमआरआई मशीन्स और जितने भी एक्सपेंसिव मशीन्स होता है वो होता है। और जो स्पोक है वहां पे छोटा छोटा टेस्ट होता है, और वो एक फीडर की तरह काम करता है, मतलब वो जहाँ पे है वहाँ का लोकल पॉपुलेशन को वो जो नियरेस्ट हब है वहां पे डाइवर्ट करता है, मतलब एक फनेलिंग का तरह काम करता है। तो एक तो इनका मॉडल थोड़ा इंटरेस्टिंग इसीलिए है क्योंकि ये लोग जितने भी मशीन यूज करते हैं वो सारे के सारे रिफर्बिश्ड मशीन होता है। बट ये लोग अच्छे से चेक कर लेता है, और जिसका मतलब मिनिमम 10 से 12 साल का मतलब लाइफ अवेलेबल है, ऐसे इंश्योर्ड मशीन से ये लोग प्रोक्योर करता है। तो ये लोग और इनका जो है ईबीटा मार्जिन 39% है, मतलब बेस्ट इन द इंडस्ट्रीज। एनीवेज, मतलब कि जो रेडियोलॉजी है वो ऑलवेज पैथोलॉजी से ज्यादा मार्जिन होता है, राइट। तो वो एक बात हुआ। अभी ये लोग अपना जो आईपीओ लाया है, बहुत ही रिसेंट आईपीओ है, वहां से 28 करोड़ रेज किया। और 6 करोड़ ये लोग प्री आईपीओ, मतलब एक प्री आईपीओ राउंड भी रेज किया था। तो इनका कहना है कि जो 28 करोड़ ये लोग रेज किया है, ये लोग 5 और नए हब सेंटर्स ओपन करेंगे और मुंबई के बाहर एक्सपेंड करने लगेंगे, ठीक है। तो एक चीज आप देखो कि मुझे वो सारे कंपनीज अच्छा लगता है जो छोटे हो, जिसका मार्जिन अच्छा है और जो मतलब रैपिडली एक्सपेंड कर रहा है। तो ये सारे ऐसे टिक्स क्लियर करता है। और इनका कहना है कि जैसे जैसे हमारा मतलब मॉडल ही ऐसा है, लगभग 3 से 3.5 साल में एक एक सेंटर ब्रेक इवन हो जाता है। और एक एक बार ब्रेक इवन हो गया उसके बाद से जितना भी इंक्रीमेंटल रेवेन्यू है उसका 70 to 75% जो है वो ईबिटा में फ्लो थ्रू होता है। मतलब उसके बाद से जो ऑपरेटिंग लेवरेज है वो एक्सपोनेंशियल होता है, राइट। तो अगर आप पास्ट इसका मतलब डीआर एचपी वगैरह ट्रैक करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि मतलब इसका पास्ट में भी मार्जिन कैसे स्टेडीली एक्सपेंड हुआ है। तो एक तो बहुत ही छोटा कंपनी है। ऐसे आपको मतलब क्या, इसमें सब कुछ बहुत फ्लक्चुएटिंग होगा, मतलब किसी हाफ ईयर में हो सकता है कि इसने 50% का ग्रोथ दिखा दिया, फिर नेक्स्ट में हो सकता है 20% दिखाया। बट मैं ये बोल रहा हूँ कि ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम ऐसे छोटे कंपनीज का बहुत अच्छा एक मतलब कंपाउंडिंग हो सकता है। अभी आ जाते हैं कि ये लोग और एग्जिस्टिंग सेंटर्स में क्या कर रहे हैं ना, ये अपना प्रोसेसेस को और ऑप्टिमाइज कर रहे हैं ताकि हर एक जो टेस्ट है वो 5 से 10 मिनट जल्दी खत्म कर पाए। तो ऐसे पर टेस्ट अगर आप 5 से 10 10 मिनट करके सेव करोगे तो आपका जो पर मशीन है उसका जो प्रोडक्टिविटी है वो 15 से 20% बढ़ जाता है। तो वो भी एक बहुत अच्छा चीज हुआ। बाकी मैं एक और चीज इस पे देख रहा था, 90% बी टू सी और 90% रेडियोलॉजी वाला स्टॉक मार्केट पे अवेलेबल नहीं है। और ये दोनों चीज ही मार्केट को बहुत पसंद आता है, रेडियोलॉजी क्योंकि इसमें ज्यादा मार्जिन है, और बी टू सी क्योंकि ये एक स्ट्रक्चरल प्ले रहता है, राइट, और गवर्नमेंट डिपेंडेंसी नहीं रहता है।
तो मैं एक चीज बता सकता हूँ, इसका जो करंट पी है 19.5, वो FY25 का अर्निंग्स के ऊपर वो करंट पी निकाला गया है। मुझे लगता है इसका जो FY26 का फॉरवर्ड पी होगा वो 14 से 15 के आसपास होगा। और अब मार्केट पे जितने भी मेन बोर्ड लिस्टेड पीयर्स है इसके, उसका सारा अगर आप पी देखोगे तो 40 से 50 के बीच में है। और ये वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग प्लेयर, जिसका मॉडल मॉडल भी सबसे एफिशिएंट है, आरओसी वगैरह 42% के आसपास है उसका पी अभी, क्योंकि ये एसएमई है और एसएमई में अभी बहुत ही ज्यादा लिक्विडिटी क्रंच चल रहा है, तो ये 14-15 FY26 के पी पे अवेलेबल है। तो मुझे लगता है उस हिसाब से वैल्यूएशन से और मतलब जो नेक्स्ट ग्रोथ प्लान है उसके हिसाब से ये अच्छा लग रहा है। और फाइनली मैं अगर बताऊं कि कुछ दिन पहले ही एक अपडेट आया कि ये लोग एक मतलब पुणे बेस्ड कुछ कंपनी को एक्वायर किया है 7.5 करोड़ देके, मतलब जो प्री आईपीओ ये लोग रेज किया था उसी के कारण किया था। तो उससे क्या होगा, ये पुणे नासिक ये वाला जो रीजन है इसको भी ये धीरे धीरे कैप्चर कर पाएगा। तो ऑल इन ऑल बढ़िया है, बट इसको ट्रैकिंग कंटिन्यू रखना पड़ेगा क्योंकि छोटा कंपनी है, नंबर्स बहुत फ्लक्चुएटिंग रहता ही है। दैट्स ऑल, नो बाय सेल रिकमेंडेशन, थैंक यू।